तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। चलिए आज के इस सवाल को देखते हैं क्या है, ये कैसा सवाल है। तो यहाँ से मैं करता हूँ स्लाइड शो और फ्रॉम करंट स्लाइड कर देता हूँ। और चलिए एक बेहतरीन सा कलर ले लेते हैं और वो कलर मेरे नज़दीक ऑरेंज कलर है। चलिए तो ऑरेंज कलर ले भी लिया, लेकिन कुछ पॉइंटर नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि हमें क्या लेना है, हमें हाइलाइटर लेना है। चलिए हाइलाइटर लेते हैं और हाइलाइटर लेने के बाद जो है, हाइलाइटर लेने के बाद हम इसे क्या करेंगे, ऑरेंज कलर कर देंगे। चलिए यहाँ पर हमें नज़र आने लगा। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं पहले और देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तमाम रेज हैं, एक्स रेज है, गामा रे है, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, जिनमें से एक्स रेज का हमें वेवलेंथ पता लगाना है। प्रोड्यूस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स प्रोपोर्शनल टू। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेटेड मोशन में होता है, तो उस वक्त इसे एक्सीलरेटेड करने के लिए, एक्सीलरेटेड मोशन में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा सकता है। तो सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी v वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेट होने से, चार्ज के एक्सीलरेट होने से जो है एक्स रेज यहाँ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस एक्स रेज का मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, हमें ये सवाल पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि इसमें जो बेसिक चीज़ है वो समझने वाली होने को तो उतना ज़रूरी नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जब एक चार्ज जो होता है, चार्ज पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं इमिट करता। साथ ही जब वो क्या कहते हैं, रेस्ट में होता है, तब भी उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ नहीं होता या फिर इमिट नहीं होता। जब वो एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तभी क्या होता है, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो निकलता है। तो बहरहाल किस कंडीशन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि एक्स रे जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, ये हमने जाना। और जैसे कि एक्सीलरेट करने के लिए v वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी है, तो जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला है उसका वेवलेंथ कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो इसके ताल्लुक़ से हमें एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है जब कभी प्रत्येक जो फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है जी, फोटोन जो है, फोटोन वो होता है जिससे लाइट बनता है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो जिस चीज़ से बनता है, जिसे फोटोन कहते हैं, उसको उसका एनर्जी निकालने के लिए हमें E बराबर एच न्यू करना होता है, जहाँ एच के माने प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू के माने होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी, और E का माने होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी। ठीक है। अच्छा चलिए इसे और एक्सपांड किया जाए। तो एक्सपांड करते करते हम क्या पाएंगे कि जो न्यू है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को c बटा लेमडा में भी खोला जा सकता है। c बराबर एच न्यू होता है, c बराबर लेमडा और न्यू होता है, लेमडा एफ होता है, लेमडा न्यू होता है। फ्रीक्वेंसी लिखें या फिर न्यू लिखें, और न्यू के माने c बटा लेमडा होगा। तो E बराबर एच c बटा लेमडा होता है। तो इतना जानने के बाद हमें ये भी मालूम है कि जो एनर्जी है उसे EV के टर्म्स में भी मेज़र किया जाता है। अगर हमें चार्ज मालूम है और अगर हमें वोल्टेज पता है तो हमें जो है एनर्जी निकाल सकते हैं, EV कर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे बराबर एच c बटा लेमडा, c बटा लेमडा। तो चलिए यहाँ तक हमें एनसीईआरटी ने गाइड कर दिया। अब लेमडा मिन को यहाँ रखेंगे और एच का, अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ जैसे वैल्यू नहीं निकालना है, हमें प्रोपोर्शनलिटी बताना है। तो अगर देखा जाए तो लेमडा मिन जो है पोटेंशियल डिफरेंस v से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता नज़र आ रहा है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1/v। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी से आपको समझ में आया होगा। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और एनालिसिस टाइप के वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए फिर किसी क्वेश्चन के साथ फिर से किसी अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।